नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार कल दोपहर बाद 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुना। सुशील कुमार मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नए उप मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में मंथन का दौर जारी। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल फागू चौहान श्री कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पूर्व नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया है। पटना में एनडीए की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर वे राज्य में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये विधानमंडल की बैठक हो गई, मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उनका पत्र आज अभी दे दिया गया। उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल 4 साढ़े 4 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी इस बैठक में उपस्थित थे। एनडीए के सभी चारों घटक दल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों ने राज्य में नई सरकार के गठन के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपने अपने दल के नेता का चुनाव करने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में मंथन का दौर जारी है। इससे पूर्व भाजपा विधायक दल की बैठक में तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। वहीं रेणु देवी को उप नेता बनाया गया है। श्री मोदी ने ही तारकिशोर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पेश किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा और संघ परिवार की ओर से 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्हें जितना प्राप्त हुआ है वो शायद ही किसी को मिला होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो निष्ठा से पालन करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब तक लगभग 2,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 614 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इस समय लगभग 6,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटों में 247 नए मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक 89 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इस महामारी से प्रदेश में अब तक 1,184 लोगों की मृत्यु हुई है।
देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में संक्रमण के 12 करोड़ 48 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं उसमें, और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर कम बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एसवीएस देव ने कहा है कि पिछले 2 महीनों के दौरान हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कोरोना वायरस से स्वयं को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर देव ने कहा कि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अभी त्योहार का समय आ रहा है और ठंड का समय भी आ रहा है। हम सबको थोड़ा ज्यादा सावधानी लेना होगा, और मैं सबको यही प्रार्थना करता हूं कि 3 चीजें आप जरूर पालन करिए। एक तो अपना मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क या एक साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं। हाथ की सफाई जरूर रखिएगा, सैनिटाइजर से या साफ पानी से, साबुन से आप सफाई रखिएगा। और भीड़ भाड़ इलाका में जाना से बचिए, और जब भी जाएंगे कम से कम 2 गज की दूर आप रखना आवश्यक है। ये तीनों आप अगर पालन करेंगे 90 से ज्यादा % आप कोरोना से बचने का संभावना है। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में ओलंपिक की 14 प्रमुख विद्याओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लोगों को घरों में ही छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा करने की सलाह दी गई है। गंगा सहित अन्य महत्वपूर्ण नदियों से पूजा के लिए जल लाने वाले छठ व्रतियों के लिए जरूरी व्यवस्था करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है। दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा। इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से छठ पूजा के दौरान अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके साथ ही छोटे तालाबों में छठ घाटों पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। गोवर्धन पूजा का त्योहार आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पशुपालक गायों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मध्य रेल ने त्योहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस्लामपुर नई दिल्ली पूजा स्पेशल कल 8 बजे नई दिल्ली से खुलेगी, जबकि इस्लामपुर नई दिल्ली विशेष ट्रेन 16 और 17 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। आनंद विहार से भागलपुर के लिए विशेष ट्रेन 17 नवंबर को रात 11:55 पर आनंद विहार से खुलेगी, जबकि भागलपुर से आज और 19 नवंबर को देर रात 12:20 पर रवाना होगी। बेगूसराय में दीपावली की रात पटाखों से अलग अलग स्थानों पर अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बछवाड़ा के चमथा में 8 घरों और मुफस्सिल थाना के परना में 2 अनाज गोदाम को आग से भीषण नुकसान हुआ है।
इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के पिंजरी बीघा गांव में पटाखे की चिंगारी से एक घर में आग लग गई। इस घटना में 1.5 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। वहीं नालंदा जिला मुख्यालय के कल्याणपुर मोहल्ले में गैस सिलेंडर भरने के दौरान पटाखे की चिंगारी से सिलेंडर फट गया, जिससे 2 मकानों में आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। इधर बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के गौरीपुर घोघा गांव में 2 घरों में आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। भागलपुर से सहरसा जा रही एक यात्री बस विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर मुसहरी टोला के पास ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बेगूसराय में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नवादा आईबी रोड के पास सशस्त्र अपराधियों ने एक घर पर हमला कर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में घायल 4 अन्य लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक बाजार में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों की कीमती कपड़े जलकर नष्ट हो गए। बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखीसराय थाना क्षेत्र के बिलौरी गांव में कोचिंग जाने के दौरान अपहृत इंटरमीडिएट छात्र राजीव कुमार को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर वैशाली जिले के चकसिंगार दियारा से बरामद कर लिया है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव में पुलिस ने साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में सरगना सहित 8 अपराधियों को आंगनबाड़ी किसान भवन से गिरफ्तार किया। सदर एसडीपीओ शिबली नोमानी ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के रामपुर स्थित त्रिशूलिया घाट के पास 3 अपराधियों ने एक व्यापारी से 98,000 रुपए लूट लिए। रोहतास जिले के सासाराम में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने एक महिला समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार कल दोपहर बाद 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुना। सुशील कुमार मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नए उप मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में मंथन का दौर जारी। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।